नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। ईटीवी के खास कार्यक्रम जनमंच में आपका स्वागत है। आज हमारा जनमंच का विषय है युवाओं को 15 लाख रोजगार। वसुंधरा सरकार को प्रचंड बहुमत मिला। सरकार आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके चलते सरकार ने तैयारियां शुरू की है। बड़ा सवाल है 5 साल में 15 लाख रोजगार, जिनमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में रोजगार दिए जाने हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर भी हैं, वकील भी है, समाज सेवी भी है और कुछ युवा भी है। चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे मेहमान अशोक लाहोटी जी से। बड़ा सवाल है 15 लाख युवाओं को रोजगार देना है, वसुंधरा सरकार ने वायदा किया है। आपकी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में था, जिसकी शुरुआत राजस्थान मिशन ऑफ लाइवलीहुड के जरिए हो चुकी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बार आज़ादी के बाद किसी राज्य में इतने प्रचंड बहुमत कि लोकसभा की सभी सीटें, राज्यसभा में इतना प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है। उन्होंने कहा कि 15 लाख से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आपको याद होगा 2003 से 2008 के बीच में जब वो मुख्यमंत्री थी, तब भी उन्होंने 10 लाख के लगभग रोजगार राजस्थान में उपलब्ध करवाए थे। उसके बाद में राजस्थान में जो रहा वो भी जनता के सामने था। और अब जनता की वापस उम्मीद उनकी बनी कि यदि वसुंधरा जी आएगी तो ही राजस्थान के युवाओं का भला होगा। और उन्होंने आते ही आपने देखा होगा कि देश का सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस ढंग से उन्होंने किया है, उसके जो एमओयूज हुए हैं, मैंने जब उसके बारे में पूरा सुना तो आप आश्चर्य करेंगे ऐश्वर्य जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज ऐसे कार्यक्रम ईटीवी के माध्यम से बुलाया है जो युवाओं से संबंधित है। उस प्रोग्राम के माध्यम से आज तक सरकारी एड जाती थी इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशंस में, और उसके बाद जब उनकी नौकरी लगती थी तो वो नौकरी का जो इंस्टीट्यूट होता था वो वापस उनका 5 महीने 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग करता था, वो दोबारा से उन पर पैसा खर्च करता था। तो उसको डायरेक्ट उनसे जोड़ा है। गवर्नमेंट उसका एमओयू करेगी, उसमें पैसा उस संस्था को दिया जाएगा जो नौकरी रखने वाला है, उनको पर घंटे के हिसाब से उसमें कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी और वो वही ट्रेनिंग दे, अपने प्रोग्राम डिजाइन करें, वही ट्रेनिंग दे जो उनको उस नौकरी के लिए रखना हो, जिससे एक समय भी बचेगा, युवाओं का प्रोबेशन पीरियड भी खत्म होगा और सीधा नौकरी मिलेगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी सरकार शुरू हुई है, निश्चित रूप से 5 साल में 15 लाख से ज़्यादा रोजगार राजस्थान की जनता को दिए जाएंगे। इसका विश्वास हमें रखना चाहिए और निश्चित रूप से हम इसका विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रंजू रामावत है, जो कि एनएसयूआई की प्रेसिडेंट भी रही हैं। रंजू जी, यहाँ पर सवाल यह है कि पिछली बार आपकी सरकार थी, सरकार ने युवाओं से बहुत सारे वायदे किए, लेकिन बहुत सारी भर्तियां थी वो कोर्ट में भी अटकी, कई सवाल रहे इस बीच। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त युवाओं को आसरा दिखाई देने लगा है भारतीय जनता पार्टी में। क्या कहेंगे आप? कि जैसा कि लाहोटी जी ने जो सवाल आपने पूछा था, मुझे लगता है सवाल का जवाब लाहोटी जी नहीं दे पाए, क्योंकि आप अभी भी भूतकाल की बात कर रहे हैं। अब सवाल वर्तमान से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं बेसिक बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जनमंच है, जनता का मंच है, और इस मंच से मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को संबोधित करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि स्वराज संकल्प का नारा लेके भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष आई। जनता ने भाजपा को एक विकल्प के रूप में चुना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 8-9 महीने का वक्त अरसा गुजर चुका है। पृष्ठ 4 आपका स्वराज संकल्प पत्र के पृष्ठ 4 में वसुंधरा राजे जी कहती हैं कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा भेद है वो स्पष्ट है। सबसे बड़ी बात, भर्तियां निरस्त की जा रही है। प्रमोशन में जो पदों में जो भर्ती होनी चाहिए वो निरस्त किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में निरस्त की जा रही हैं। स्कूलों में एकीकरण के नाम पे 17,000 पद जो है समाप्त कर दिए गए। 50,000 शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए थी, वो समाप्त कर दी गई। और आप आदर्श विद्यालय की बात करते हैं, आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणाएं करती हैं। लेट मी कंप्लीट। आपने अपनी बात कही, लेट मी कंप्लीट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं कहना चाहूंगी कि ये वो सरकार है जो घोषणाएं करती है, जो घोषणाएं ही बन के रह जाती हैं और यथार्थ में कोई चीज सामने नहीं आ पाती। ये तो वो सरकार है जो हाईकोर्ट तक के
आदेश की अवमानना करती है। मैं याद दिलाना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से रंजू जी भूल रही कि हैं, ये आपके जोधपुर माध्यम से हाईकोर्ट केवल गलत बातें में तथ्य। जस्टिस रंजू संगीत जी लोढ़ा कांग्रेस जी के लिए ने- कहा हाईकोर्ट ने, संगीत लोढ़ा जी हाईकोर्ट ने ने- कांग्रेस के लिए मुझे- कहा है, आप हमारे लिए लावटी नहीं जी, मुझे कहा। कहने दीजिए। सबसे निकम्मी मैं- और मैं नकारा आपको सरकार याद आपके लिए दिलाती का हूँ। है, जी नहीं, आपकी मेरी सरकार बात के लिए का सुनिए। है। सबसे अक्टूबर निकम्मी और नकारा 2013 में- सरकार। यदि अक्टूबर आज तक माननीय 2013 न्यायालय में ने यहाँ किसी चिल्लाने से सरकार कुछ के लिए नहीं टिप्पणी होगा। की, नहीं गलत यहाँ बात। चिल्लाने से आज कुछ तक- नहीं होगा। आज तक मुझे आज कहने तक दीजिए। जनता ने भी आपको आप नकारा है। लावटी जी, जनता ने आप भी, महिलाओं के आप कौन सम्मान सी की बड़ी बड़ी बात बातें करते कर रहे हैं, हैं, कौन सी महिलाओं बड़ी को बड़ी मौका बातें कर रहे देने हैं। की बात करते रंजू हैं। जी, आपका वक्त था, आप आपने गलत बोला। बात, आप लावटी गलत बात जी, नहीं करें, आप अपनी बात रखें लेकिन गलत बात नहीं करें आप। अशोक जी हम आप तक लौटेंगे, अशोक जी आप तक बिल्कुल लौटेंगे, आपने अपनी बात कही है आपकी तरफ से। मैं यही चीज कहना चाहूंगी। मैं जो 2-3 मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ राजस्थान प्रदेश की जनता का। मैं क्यों राजस्थान प्रदेश की जनता को बार बार संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान प्रदेश की जनता में से एक हूं। आज आप शिक्षा मंत्री जी का बयान उठा करके देखिए, उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में पढ़कर टॉपर नहीं बना जा सकता। क्या ये अपेक्षा करते हैं हम राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री से? राजस्थान प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रमुख ये बात कहते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आप ये बात कहते हैं कि राजस्थान वासियों में योग्यता का अभाव है। रंजू जी, इसलिए उन्हें रंजू अपने जी, साथ नहीं रंजू जी, रखता। रंजू जी हम सवाल पर फिर क्या आ रहे ये- हैं, हम ये- फिर उसी सवाल पर आ रहे देखिए, कुल हैं। मिलाकर के मैं ऐश्वर्या जी यही कहना चाहती हूँ कि चाहे शिक्षा विभाग के प्रमुख श्याम एस अग्रवाल साहब का स्टेटमेंट हो, जो बहुत ही बेहुदा स्टेटमेंट है। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ब्यूरोक्रेट हैं, ये वो दुर्भाग्य शिक्षा नहीं, विभाग के जनता ने प्रमुख बनाई हैं। है सरकार, ये ये कोई शिक्षा दुर्भाग्य नहीं मंत्री है। जी, मैं वही कहने जा रही हूँ कि आप ही के सरकार शिक्षा जनता ने मंत्री, बनाई है। यही तो मैं कह और रही हूँ, प्रचंड बहुमत के मैं साथ वही बनाई कह रंजू रही जी। हूँ कि इस सत्य को जनता- स्वीकार करो आप। ये इस जनता सत्य को ये स्वीकार जनता करें आप। स्वीकार कर रही है। हाँ। बिल्कुल, दुर्भाग्य रंजू जी ने अपनी कि बात कही, राजस्थान- अशोक जी ने अपनी बात कही। यहाँ पर हम, यहाँ आनंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आनंद जी, यहाँ पर रंजू जी ने अपनी बात कही है, लेकिन हम वापस से उसी मुद्दे पर आते हैं। 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात, और दूसरी तरफ पिछली बार भी सरकार थी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। अभी वसुंधरा सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है, 15 लाख युवाओं को रोजगार देना। उसकी शुरुआत हालांकि कर दी गई है, सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, सभी में रोजगार दिए जाने। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वे दूरदर्शी और दृढ़ इच्छा की शक्ति लिए हुए हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा कि जब सरकार आई थी तो हर विभाग के जितने भी नौकरशाह थे, सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि 100 दिन की कार्य योजना बनाएं। उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। पहले विपक्ष ने भी बहुत आरोप लगाए थे कि ये 100 दिन की कार्य योजनाएं कर रहे हैं, कोई विकास काम नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी योजनाएं अब देखने को मिल रही हैं। और जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम जो शुरू किया है, उसमें 1,70,000 युवाओं को दक्ष और प्रशिक्षित यानी युवा निकलेंगे और उनको निकलते यानी रोजगार मिलेगा सारा। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा जो मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वे ये चाहती हैं कि MA BA की जो डिग्री लिए वे वो सब बेकार हैं, सारी डिग्रियां कोई मतलब की नहीं है। जब तक आदमी में अगर हुनर नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से यानी मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया योजना का बिल्कुल आनंद जी, आगाज बिल्कुल किया है। आनंद जी, आनंद जी ने बात कही है। यहाँ पर कांग्रेस से लोकेश शर्मा हैं, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो उनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल किए हों, उसी क्षेत्र में उन्हें दक्ष किया जाए और उन्हें कंपनियों में रोजगार दिया जाए। इसके लिए 40 कंपनियों के साथ MOU राजस्थान सरकार कर चुकी है। अभी 8 कंपनीज के साथ MOU किया जाना है। यदि देखें तो यदि राजस्थान में निवेश आता है तो राजस्थान से ही हुनरमंद लोग मिलेंगे। इसकी शुरुआत हुई है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि पिछली बार सरकार आपकी भी थी, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी, उससे पहले गहलोत सरकार थी। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन युवा जो है उनके सामने एक बड़ा सवाल होता है रोजगार का, उनके परिजनों के सामने सवाल होता है रोजगार का। क्या कहेंगे? देखिए ऐश्वर्या जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर निवेश आता है तो कहीं ना कहीं रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि इस प्रदेश में सारा मॉडल जो निवेश का होगा वो PPP मॉडल यानी सब कुछ निजी हाथों में देने की तैयारी इन लोगों ने कर ली है। और अगर उनका निवेश आया तो इस प्रदेश में, राजस्थान में रोजगार के अवसर खुलेंगे। यानी कि सीधे तौर पर पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर है ये सरकार और पूंजीपतियों के लिए रास्ते खोल रही है, उन्हीं को एस्टेब्लिश करना चाहती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो सरकारी लवाजमा है, उनके स्वयं के कोई संसाधन नहीं है, उनका स्वयं का कोई विजन नहीं है कि इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे सके। 15 लाख रोजगार की बात करने वाली वसुंधरा राजे जी, ये बताएं कि पिछले 9 महीने में
कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? ये सिर्फ बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि 2003 से लेके 2008 तक हमने 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। आप मुझे आंकड़ा दें कि उस 10 लाख रोजगार में से आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। फिर आप बात करते हैं लगातार इस बात की कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आपने इस प्रदेश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया है, क्योंकि इस प्रदेश का युवा एक उम्मीद के साथ आपके पास आया था और उसने पूरा विश्वास आप लोगों में व्यक्त किया और 163 सीटें दे के आपको राजस्थान में बहुमत दिया। अब वो इंतजार कर रहा है। आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं ऐश्वर्या जी कि इन्होंने 4300 वो पद जो कंप्यूटर शिक्षकों के थे उनको हटा दिया। इन्होंने 25,000 विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई यहाँ पर। एक लड़का योगेश नाम का, उसने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से कि उसकी नौकरी चली गई। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात कर रहे नौकरी देने की, इन्हें शर्म आनी चाहिए। लगातार युवा मर रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जिन लोगों ने नौकरी की उम्मीद रखी, उत्तराखंड की इतनी भयंकर त्रासदी हुई, उस वक्त पूर्व सरकार ने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने का वादा किया था और जब आज उनको नियुक्ति देने की बात आई तो वो आदेश इन्होंने निकाला और उनकी नियुक्तियां छीन ली। जो 3 लोग नौकरी कर रहे थे प्रोबेशन पीरियड से, उन तक को हटा लिया। तो ये सरकार तो युवाओं के आत्महत्या का कारण बनेगी। इस बात को ये मान लें, नहीं तो हमारा इस प्रदेश का युवा सड़कों पे आएगा। और जिस प्रचंड बहुमत के साथ इन्हें राजस्थान में सत्ता सौंपी, कहीं ऐसा नहीं हो इनकी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो जाए। बिल्कुल लोकेश जी, आपने अपनी बात कही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई वजूद भी है। लोकेश जी, आपने अपनी बात कही है। बिल्कुल संक्षेप में हम जानना चाहेंगे लाहौटी जी से, क्योंकि जो ये बात कह रहे हैं उससे कहां तक इत्तेफाक? ये भूल गए हैं कि 60 साल तक इस देश में राज किया कांग्रेस पार्टी ने, इन्हीं की पार्टी ने। ये पार्टी के प्रवक्ता के नाते सारे भी मापदंड भूल गए हैं। ये 60 साल तक राज करके आए, 60 साल तक इस देश का बंटा धार कर दिया, 60 साल तक इनको इस देश के नौजवानों की ध्यान नहीं आया, 60 साल तक इनको पिछले 5 साल सरकार में राजस्थान के रोजगार की स्थिति पता नहीं चली और ये 8 महीने में हमसे जवाब मांग रहे हैं। ये उस सरकार का जवाब मांग रहे हैं। ये उस सरकार का जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 15 लाख रोजगार दिए जाने को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। इन सब के परे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर और भी कुछ लोगों से, फिर वापस से दोनों की तरफ लौटेंगे। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर राजेश, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर रोजगार का सवाल है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते। रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवाओं से आप राजस्थान विश्वविद्यालय में अक्सर रूबरू होते हैं, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं की जहां तक उम्मीदें हैं वो निश्चित रूप से रोजगार पर टिकी होती हैं, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, और उनकी जो आशाएं हैं वो सरकार से पूरी अपेक्षाएं होती हैं। अभी अगर हम देखें तो जो रोजगार है, रोजगार के अंदर जहां स्किल डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, वो निश्चित रूप से चाहे वो किसी भी तरीके से हमारा जो निवेश है वो बाहर से आ रहा है या सरकार अपने लेवल पे कर रही है या कहाँ से आ रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो युवा है उसको रोजगार मिले। उस रोजगार के अंदर उसका जो स्किल डेवलपमेंट वाला है पक्ष है वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर, अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जो निवेश की बात चल रही थी भारत के अंदर, जब बाहर से हम ऋण लेते थे तो वो ऋण हमारा उधार के रूप में होता था। मैं इस बात को इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ, निवेश वाली बात को, कि वो ऋण जो होता था वो एक ऐसा होता था कि जिसको हम उधार है, और जो देश हमें देता था ऋण वो इस मायने में देता था कि भारत की कैपेसिटी उसको लौटाने की कितनी है या नहीं है हैसियत। आज जो हम ऋण लेते हैं, भारत जो ऋण ले रहा है, चाहे राजस्थान ऋण ले रहा है, वो ऋण एक विकास के लिए आ रहा है और उस विकास के अंदर उनका रोजगार भी उसके अंदर समाहित है। तो निश्चित रूप से युवा वर्ग के लिए जो उम्मीदें हैं वो उम्मीद की किरण उनकी बनी हुई है। सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और उसको हम दोनों ही पक्ष, चाहे सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से उनका फोकस युवा पर होना चाहिए।
वो बच्चों पर और युवाओं से ही हमारा आगे का जो भविष्य है वो संभलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही। यहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर मनोज, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है रोजगार को लेकर, भले ही मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार हो, डॉक्टर कम मिलते हों, लेकिन पैरामेडिकल क्षेत्र में भी रोजगार की बातें की जाती है। राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग को भी रखा गया है। क्या कहेंगे आप यहाँ पर रोजगार को लेकर? राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारी चीज़ें की है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर ये है जो इन्होंने बताया, इसमें पूरा प्राइवेट का नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट का बंधन रहता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और जो एमओयूज हुए उससे बहुत अच्छा निवेश आएगा। और उससे हेल्थ केयर सेक्टर में अगर देखा जाए निवेश बहुत सारा आएगा तब देंगे आप रोजगार। निवेश अगर आ चुका अगर है, आप बहुत निवेश पे सारे आधारित हॉस्पिटल हैं, पिछले निवेश 5 नहीं आया तो पिछले 5 निवेश नहीं आया तो बिल्कुल, लोकेश जी आप तक आएंगे। लोकेश जी आप तक मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें युवाओं को दक्ष एवं प्रशिक्षित किया जाएगा, तब यानी उनका डेवलपमेंट होगा जब वो निकलेंगे उस कंपनी बिल्कुल से बिल्कुल आनंद जी, प्रशिक्षण लेके। आनंद जी हम तब एक यानी बार उनको डॉक्टर से बात करेंगे। रोजगार डॉक्टर मनोज से, फिर निधि शेखर के पास भी चलें। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो सिर्फ ये चीज देखी है कि पिछले 5 साल के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ जो आते हैं, जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो कभी कॉलेज ही नहीं गए। ऐसे ऐसे कॉलेज खोले गए जहाँ पे बच्चे कभी जाते ही नहीं थे, बट वहाँ से डिग्रियाँ लेके आ गए। आज उनको कुछ नहीं आता है, वो हेल्थ केयर सेक्टर में घुस चुके हैं। वो देश के जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो कॉलेजेज और जो नियुक्तियाँ रद्द की गई है वो, और जो स्कूल्स और कॉलेज बंद किए गए हैं, वो पहले से बंद ही चल रहे थे, सिर्फ कागजों में चल रहे थे। इस वजह से वो लोग अब कह रहे हैं कि भाई ये रद्द कर दिया, वो रद्द कर दिया। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल जो खुलने के कगार पे, जो पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट अटके हुए थे, वो अब शुरू हो चुके हैं और वो शायद अगले 1 साल में शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपने अपनी बात कही। यहाँ पर सुधीर शर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। आप वकील समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर पार्टी और पॉलिटिक्स से परे यदि हम बात करते हैं रोजगार को लेकर 15 लाख रोजगार की, डॉक्टर मनोज ने अपनी बात कही। आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के तौर पर को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देखा जाए तो उनकी कथनी और करनी में मेरे को फर्क दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पिछले जो कार्यकाल था उससे पहले कई सालों से भर्तियां रुकी थी। वसुंधरा राजे ने पिछले कार्यकाल में काफ़ी लोगों को रोजगार दिया, तो ऐसा लगता है कि इस बार जो उन्होंने 15 लाख का लक्ष्य रखा है वो उसको पूरा करेंगी, क्योंकि अभी सरकार को 8 महीने हुए हैं और 8 महीने में ज़्यादा उम्मीद करना उचित नहीं है। अभी समय बाकी है, 5 साल का कार्यकाल है, तो मेरे को लगता है कि वसुंधरा राजे अपने 5 साल के कार्यकाल में 15 लाख रोजगार देंगे। बिल्कुल, निधि शेखर जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, युवा नेता हैं, क्या कहेंगे? पिछली बार वसुंधरा जी ने सरकार बनाई, वसुंधरा जी ने सरकार बनाई तो केवल 1.5 लाख रोजगार केवल शिक्षकों को दिए, शिक्षक में भर्ती किए, 3rd ग्रेड टीचरों के। और फिर बाद में वो जब भर्ती हो गए, 44,000 वहाँ पे भर्तियां होनी थी। हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी, गहलोत जी की गवर्नमेंट बनी, 44,000 पद लैप्स हो रहे थे। इससे सबसे बड़ा उदाहरण मैं क्या, 4 महीने बाद में जब वो लैप्स होने जा रहे थे अप्रैल के अंदर पद, मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 5 दिन तक मैं जेल में जाके आया था, लेकिन उन्होंने पद लैप्स कर दिए। 44,000 पद, वो 44,000 पद, और वो शायद आपको ध्यान है। दूसरे 1 पदों पे आपने अटका अभी रखी है कुछ भी तलवार। नहीं किया। पिछली तो गवर्नमेंट के आपने अंदर, मेडिकल पिछली में गवर्नमेंट के अंदर 88,000 केवल पद। आप किस चीज की बात करते हैं? पिछली आप तो गवर्नमेंट के दुर्भावना अंदर से काम केवल करते हैं। भर्तियां आपकी निकाली, सरकार सिर्फ दुर्भावना से केवल काम भर्तियां करने वाली निकाली। सरकार ऐश्वर्या जी है। आपने खुद ने कहा कि वहाँ पे भर्तियां निकालने के बाद में वहाँ पे कानून में जाके, कोर्ट में जाके उनको अटका दिया। सारे युवा परीक्षा फार्मों में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन भर्ती किसी को नहीं दी गई, कोर्ट में जाके अटका दिया। निधि शेखर जी ने बात कही है। सारस्वत, यहाँ पर आप एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि रोजगार का सवाल है, यहाँ पर रोजगार की बात कही गई है, स्किल डेवलपमेंट की लगातार बात की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोजगार की हम बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 लाख रोजगार की जब बात कर रहे हैं, शुरुआत में जब ये बात उठी और वसुंधरा राजे जी ने बोला कि 15 लाख रोजगार देंगे, तत्पश्चात अगले दिन ही इन्होंने माना कि 15 लाख रोजगार तो हमारे प्रदेश में सरकारी नौकरियों में हो नहीं रही है, तो साथ में शब्द जोड़ दिया गया कि प्राइवेट क्षेत्र में देंगे। पहला सवाल तो मेरा सरकार से ये है कि आपने कोई अनुपात निकाला है कि हम सरकारी में इतना नौकरी देंगे और प्राइवेट में इतना देंगे? दूसरा बात मेरी लाहौटी जी से ये, जब ये राजस्थान की तो बात चल रही है 15 लाख नौकरियों की, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 60 साल की सरकार, क्या कांग्रेस की राजस्थान में 60 साल सरकार रही है? नहीं, क्या रही है? दूसरी बात मेरी ये है कि ये नया जुमला एक पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, स्किल डेवलपमेंट, क्या इसके कोई मायने हैं?
किस स्तर पे आप उसको एजुकेटेड करोगे, किस स्तर पे उस स्टूडेंट को तैयार करोगे। दूसरी बात मेरी ये है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि आप रोजगार देना चाहते हैं तो क्या आखिरी साल में ही पूरे दे दोगे? क्या उसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए? क्या 9 महीनों में कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि उस युवा को ये लगे कि हम रोजगार देने की मंशा रखते हैं? यदि मंशा है तो अब तक ये फैसला हो जाना चाहिए। तो सरकार तो स्वयं अपने विधायकों से जूझ रही है, उनको नौकरियां नहीं दे पा रही है, उनको मंत्री नहीं बना पा रही है, और ये बेजुला ये कार्य जो पूरा मामला चल रहा है नौकरियों का, इसमें सरकार की गले फांस की हड्डी बन चुकी है। सरकार इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में हम जरूर देंगे और कांग्रेस पूर्णतया इस चीज के लिए प्रतिबद्ध। बिल्कुल, इसका जवाब अशोक जी से चाहेंगे और उसके बाद डॉक्टर बीपी मीणा तक हम लौटेंगे अशोक जी से जवाब चाहने के बाद। सारस्वत जी, आप छोटे भाई है मेरे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव, आज चुनाव का विषय नहीं है, विषय है युवाओं को रोजगार का। युवाओं को रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। नहीं, आप एक मिनट, मैं आपने अपनी बात प्रतिबद्ध है तो ये तो बताएं इस आपने अपनी बात की, विद्यार्थियों एक बार को, संक्षेप में इनसे जानें कि कि आप उसके बाद हम नौकरी आप सरकारी बीच में कितना देंगे, बीच में नहीं बोले, प्राइवेट में कितना वही देंगे? मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप इसलिए शांति से सुने इस बात को कि जो आप कह रहे हैं कि सरकारी में कितना दे, हमने ये कहा है कि हम 15 लाख से ज्यादा रोजगार। मैं माफी चाहूंगी, एक चीज कहना चाहूंगी आपको, एक सेकंड टोकना बहुत आवश्यक है। हाँ बताएं। आपने जो सवाल जवाब हो रहे हैं, आपने कहा कि आप जवाबदेह नहीं है। मैं इनके प्रति नहीं हूँ, राजस्थान की जनता के प्रति हम आप जवाब दें। represent कर रहे हैं कांग्रेस भारतीय पार्टी जनता के लिए पार्टी जवाब को। दे नहीं है हम। आप माफ भारतीय कीजिए जनता रंजू पार्टी जी, को represent कर कांग्रेस रहे हैं। पार्टी के लिए हम जवाब दे नहीं है, हम राजस्थान की जनता के लिए जवाब दें, राजस्थान के युवाओं के लिए जवाब दें। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा चली, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अपनी बात कही, जो कि युवा नेता हैं। युवाओं की नब्ज को अच्छी तरीके से जानते हैं और उसे टटोलना भी जानते हैं कि राजस्थान का युवा क्या चाहता है। उसको लेते हुए बीजेपी के लोगों ने अपनी बात कही, कांग्रेस के लोगों ने। उसके परे यहाँ पर डॉक्टर बीपी मीणा भी बैठे हुए हैं, जो कि दोनों ही पार्टियों से इत्तेफाक नहीं रखते, लगातार हमने भी देखा है। आप क्या कहेंगे मीणा जी यहाँ पर? अगर प्रदेश में खुशहाली होगी, प्रदेश में अगर संपन्नता होगी, तो हर आदमी को, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, सभी को उसका रोजगार मिलेगा। और हर एक युवा की जब जिंदगी शुरू होती है तो उसके जीवन में सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अगर अपनी युवा अवस्था में आया है और वो शादी करेगा तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उसके माँ बाप की सेवा कैसे करेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि प्रदेश के अंदर संपन्नता हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि प्रदेश तो बहुत बड़ी चीज है, गांव में भी फर्क आ जाता है। कई गांवों में जिसके अंदर रोजगार अच्छा है, वहां के युवाओं की और वहां के लोगों की जो उनका जो जीवन है वो एक अच्छे स्तर का है, और जहां पे संभावना कम है वहां पे उनकी जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये संपूर्ण एक बगीचा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हुनर के लिहाज से रोजगार की बात चल रही है, जिसके अंदर जो हुनर है उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ। तो ये संपूर्ण एक बगीचा है, इसकी सभी को देखरेख करनी है। कुछ कमी है तो उस कमी को भी उजागर करना है। अब रही बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट की बात है, स्किल डेवलपमेंट की मैं आपको दिल से बात बताना चाहता हूं कि कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ नाम से, आज मैं डॉक्टर हूं तो मेरे नाम डॉक्टर होने से कुछ नहीं होता जब तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर दूं। तो स्किल डेवलपमेंट की जो चीज है उसको आप चाहे कैसे भी परिभाषित करें, पर यह बात निश्चित है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, पर उस क्षेत्र के अंदर एक अच्छा स्किल का आदमी, चाहे वो टेक्निकल हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, और स्किल के साथ साथ जितने आज की डेट में जो सरकारी आदमी या गैर सरकारी आदमी अपना काम कर रहे हैं, वो कितना जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कितनी बड़ी सैलरी ले रहे हैं, और उस सैलरी के एवज में वो पब्लिक को दे क्या रहे हैं। इस इश्यू को सबसे पहले उठाना चाहिए, बजाय इसके कि इतने सारे रोजगारों की तो इतनी सारी लंबी लिस्ट है, सरकारों पे भार बढ़ता जा रहा है। पर ये सुनिश्चित करें कि जो भी आदमी जो भी सेवा दे रहा है, वो सेवा वास्तव में एक आम आदमी के, एक गरीब आदमी के और एक जरूरतमंद आदमी की जरूरत कंप्लीट कर रही है कि नहीं कर रही। दोनों लोगों ने अपनी बात कही, दोनों पक्षों में। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जब सरकार ने अपना बजट पेश किया, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहूंगा, ये कांग्रेस के साथ भी था, तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि 97% जो पैसा है राजस्व का, वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में
और पेंशन के और ब्याज का खर्च चुकाने में जा रहा है, बाकी का 3% ही राजस्थान के विकास में खर्च हो रहा है। ऐसे में निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशनी होंगी और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लाना होगा, पीपीपी मॉडल लाना होगा। ये सारी चीजें हैं। इसको लेकर हम वापस एक बार पीछे लौटना चाहेंगे। एक शिक्षक नेता है, उर्दू शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस सवाल को लेकर आप क्या कहोगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती, चाहे सरकार कोई भी हो। जाहिर सी बात है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा है उसे तराशा जा सकता है। राजस्थान के लोगों को निजी क्षेत्र में जगह दी जा सकती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सके। सवाल ये है, क्या कहेंगे? देखिए, विकास भी होना चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बात आज का चर्चा का विषय था 15 लाख के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, एक सामाजिक संगठन से ताल्लुक रखता हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ, चाहे गुज़िश्ता हुकूमत हो या वर्तमान हुकूमत हो, ठगी सिर्फ आवाम के साथ हो रही है, पब्लिक के साथ हो रही है। सरकारें आती है और जाती है, सरकारें बजट में घोषणाएं कर देती है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है। 4.5 साल तक सरकारों को कोई याद नहीं आता है। गुज़िश्ता हुकूमत से भी मेरी शिकायत रही है कि माननीय साबिक वजीर आला साहब ने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया। लास्ट के 6 महीनों में नर्सिंग कर्मी भर्ती कर लूँगा, शिक्षा कर्मी भर्ती कर लूँगा, विद्यार्थी मित्रों को नियमित कर दूंगा। इतने सारे जो जितने बेरोजगार थे उनके आवेदन फॉर्म लिए, लेकिन उनको सारी भर्तियाँ अटकी थी कि आचार संहिता लग गई, बहाना लग गया। अब बोला वोट देंगे, कईयों के रिजल्ट तैयार थे, अप्रूवल मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं मिली। मौजूदा हुकूमत से भी एक शिकायत है कि जब सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जब वादा कर लिया है तो वादे को निभाना लाजिम होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मैं तो कहता हूं कि यूरोप कंट्री की तर्ज पर इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे करती है कोई भी हुकूमत, अगर उस पर वो अमल नहीं करती है तो उसको इलेक्शन कमीशन को बैंड कर देना चाहिए और पाबंद कर देना चाहिए कि आइंदा वो चुनावी मैदान में नहीं आए, उनको प्रतिबंध करना चाहिए। और रहा सवाल रोजगार की बात करेंगे, मैं वर्तमान हुकूमत की जब पिछली बार सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, नो डाउट विल पावर अच्छा है, माननीय वसुंधरा जी की प्रशासनिक क्षमता आती है, उनकी आंखों से शासन चलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं माननीय वसुंधरा जी को एक बात मैसेज दूंगा कि आप अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको एक पाकीज़गी के साथ अपना एक पवित्र दस्तावेज समझे और उसको वर्ल्ड टू वर्ल्ड कंप्लायंस कराए। आज विद्यार्थी मित्र, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, नर्सिंग कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी लग रही है, ये हटाओ। जहाँ तक हो सके मैक्सिमम सरकारी नौकरियों की जो उम्मीदें ज़्यादा है लोगों को, सरकारी नौकरियों का शुरुआत पहले करना चाहिए। पीपीपी मॉडल के जरिए जो आप निवेश चाहते हो, अडानी को और अंबानी को बढ़ाने की कोशिश न करें, सिर्फ आवाम। अमीन भाई आपने अपनी बात कही, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखी। यहाँ पर बिल्कुल मैं महेंद्र आप ही के साथी हैं महेंद्र, इनसे विद्यार्थी मित्र के लिए मैं आपको बताऊं ऐश्वर्य जी, विद्यार्थी मित्र में सारे प्रयासों के बावजूद भी वो जो विद्यार्थी मित्र जिन कंडीशंस पे लगे हुए हैं और उनको आगे कंटिन्यू किए जाने के लिए उनसे कई दौर की वार्ताएं भी हुई है, उनके साथ भी पहले हमने आंदोलन भी किए हुए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप उसको करने का प्रयास किया जा रहा है, ये उनको बताया हुआ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि विद्यार्थी मित्रों का जो मामला है, विद्यार्थी मित्रों से मीटिंग्स भी हो चुकी है, बातचीत भी हो चुकी है और उनका फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर महेंद्र शेखावत हमारे साथ हैं। महेंद्र, यहाँ पर युवाओं की बात की जा रही है, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखी। अमीन भाई ने इन्होंने कहा कि सरकार चाहे कोई भी हो, ऐसा ना हो कि जब सरकार के 6 महीने बचे तब रोजगार दे, सरकार को रोजगार देने होंगे। यहाँ पर युवाओं की बात की जा रही है, तुमने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं युवाओं के साथ, क्या कहेंगे? मैं इतना सा कहना चाहूँगा, वसुंधरा जी सरकार युवाओं के बारे में दिल से सोचती है। पिछली बार जब हमारा शासन था, हमने 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप सरवण जी ने कहा कि 15 लाख युवाओं को रोजगार कैसे देंगे? आपके साथी मित्र अशोक लाहोटी जी 10 लाख की बात कर रहे हैं, आप बैठे बैठे 15 लाख पे पहुंच गए। अरे आप बात करो तो तथ्यों पे आधारित तो करो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बात क्यों करते हो आप जो वास्तविकता है उस पर बोलो। लोकेश जी आप बोलिएगा, लोकेश जी आप तक माइक आएगा तब बोलिएगा। लोकेश जी सड़कों में जब विकास होगा तभी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिजली के क्षेत्र में आप रोजगार पैदा करोगे तभी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में कॉल सेंटर लाने वाली माननीय वसुंधरा राजे सरकार थी। बिल्कुल, यहाँ पर महेंद्र ने बिल्कुल अपनी बात कही है। रंजू जी आप तक आएंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, भाई शेखावत ने एक चीज कही कि वो दिल से सोचती है, शायद दिमाग से नहीं सोचती है। ये 8-9 महीने के कार्यकाल में पता चल रहा है, पहली बात। दूसरा ये चीज कहना चाहूंगी, एक सेकंड मैं बोल दूं फिर आप बोल दीजिएगा।
लाहौटी जी ने मुझे लगता है शायद 10 मर्तबा एक बात कही है कि 60 साल शासन, 60 साल शासन। मुझे एक बात बताइए आप, हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हिंदुस्तान की जनता, देश और प्रदेश की जनता चुन करके सरकार बनाती है। इसी देश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना और कांग्रेस शासन में रही। आज भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में चुना, प्रदेश में चुना, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये उनका नैतिक दायित्व बनता है, ये उनकी जवाबदेही है, ये उनकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति कि जो वादे, जो बातें आपने कही, जो घोषणाएं आपने कही, मुझे ये देख के बड़ा, वाकई में आप कह रहे हैं बार बार कि मैं हंस रही हूँ आपकी बातों पे कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि आप अभी तक अपने घोषणा पत्र को रटे जा रहे हैं। 8-9 महीने पे में क्या किया आपने, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ऐश्वर्या जी, आपने सवाल जो पूछा है उसका जवाब तो अब तक आपको मिला ही नहीं। आप कह रहे हैं 15 लाख युवाओं को रोजगार सृजन की बात। अरे भाई, जब अफसर ही सारे समाप्त करती है, पद ही समाप्त कर लिए, सब चीजों पे बंदिशें लग रही है, लेट मी कंप्लीट, तो कौन से अफसरों की बात की जा रही है? मैं ऐश्वर्या जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये बार बार जिनको रद्द करने की बात कर रही हैं, वो घोषणा ही करके गए थे। ये वो पद सृजन ही नहीं किया आपने, वो केवल घोषणाएं की थी। आपने एक दिन विधानसभा में बोला, बिना पद के बोला, बिना बजट के बोला। यहाँ पर हमारे साथ विनीत छाबड़ा मौजूद हैं, जो कि आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर विनीत जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि रोजगार युवाओं को दिया जाए। वसुंधरा राजे सरकार ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर जिस लिहाज से सरकारी क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन निजी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। चाहे राजस्थान हो या फिर दूसरे स्टेट या फिर राजस्थान का युवा अब्रॉड में जाए जॉब के लिए, क्या कहेंगे आप? वसुंधरा राजे जी ने अवसर दिया है, आप अपना टैलेंट बताएं, उस क्षेत्र पे आप जाएंगे। अगर आईटी से है, यूएस जाइए, आपको और कुछ लगना है आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। लेकिन जो प्रश्न ऐश्वर्या जी ने पूछा कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर बहुत सी मतलब क्या कह सकते हैं कि जॉब की संभावनाएं हैं। जैसे हमारे पास पीएम साहब नरेंद्र जी मोदी ने आधारभूत ढांचा तैयार करने की कोशिश करी, उसको इम्प्लीमेंटेशन वसुंधरा राजे जी कर रही हैं। वसुंधरा राजे जी ने इंडस्ट्रीज को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब आपने सोचा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वही चीज राजस्थान में भी लागू होने वाली है, होने वाली है। यहाँ पर संभव है। सवाल ये है, अब तक हुआ क्या? कांग्रेस ये चाहती है कि जादू का डंडा और तुरंत काम हो जाए। जो जिस तरीके से विनीत जी ने अपनी बात कही है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, बहुत सीधी सी बात है। संभवतः ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करते, लेकिन मैं वापस बहुत संक्षेप में इन तक, आई थिंक दिस इज द टाइम, बिकॉज व्हाट लाहौटी साहब ने बोला एक चीज की, छापड़ा साहब जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। मुझे एक ही बात बताइएगा आप, शिक्षा मंत्री जी कालीचरण सर्राफ जी ने जो स्टेटमेंट दिया, नहीं मुझे बोलने दीजिए, वो उनका 15 लाख युवाओं को रोजगार पर, कि रंजू जी, राजस्थान 15 में लाख योग्यता युवाओं है को ही रोजगार नहीं। की बात यहाँ की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आर्थिक लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वापस एक सवाल पर फिर से लौटते हैं। 97% तनख्वाह, पेंशन और ब्याज चुकाने को लेकर, 3% विकास को लेकर, तो ऐसे में शायद सरकार को ऐसी संभावनाएं नजर आई हो। क्या कहना चाहेंगे जो अभी सरकार की नीति चल रही है? देखिए, जिस तरह से आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर कई संसाधन, कई रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और वो प्राइवेट क्षेत्र में ही हैं। सरकारी नौकरियां आज बहुत कम रह गई हैं। और आपके बात का मैं जवाब देता हूं कि आपने मिस्टर कपिल सिब्बल जो मानव संसाधन मंत्री थे, आप ही की पार्टी के थे, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हल किया? हर किसी को ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया। ग्रेडिंग सिस्टम आप कहां से बात कर रहे हैं? आप उनसे पूछिए कि उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है। एक आम आदमी के नाते कांग्रेस के लोग हैं, ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते, ये कांग्रेस के लोग। ऐश्वर्या जी देखिए, यही की पारदर्शिता एयर देखिए। कंडीशन में बैठ कर कपिल सिब्बल बयान देते हैं और आप बात कर रहे हो, आप किसी बात को सुनना नहीं ऐश्वर्या चाहते। जी, आप मुझे ये देखिए, अशोक लाहौटी जी, अशोक लाहौटी जी, आपसे पूछने का सवाल नहीं, आप थोड़ी बताइए, सब पता है। अशोक लाहौटी जी राजस्थान प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, जनता के बीच हैं, जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैं जानती हूँ अच्छे रंजू से। जी, आप इन बातों को छोड़िए, लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं, आप किन पदों की बात कर रहे हो? आप बार-बार वो पद की बात कर रहे हो जो पद आपने बनाए नहीं। आपने जनता को गुमराह किया। कांग्रेस पार्टी ने बिना बजट प्रावधान के उन पदों को किया। आपने 46 कॉलेजों की घोषणा कर दी, सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं है। आप सवालों के रंजू जी एक बार प्रोफेसर साहब बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर राजेश शर्मा, चाहे कपिल सिब्बल हो,
चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, चाहे कोई, ये केवल घोटाला पार्टी है। एक मिनट इन्होंने रुक जाओ। कभी काम नहीं किया एक मिनट रुक है। जाओ। आज भी इन्होंने नौकरियों का घोटाला किया, बिना बजट के इन्होंने नौकरियों की घोषणा की। इनको अच्छी तरह पता था। आप तक पहुंचेंगे बिल्कुल एक युवाओं मिनट रुक जाओ। लोकेश जी, आप मेरी बात देखिए, प्रोफेसर साहब मेरी बात देखिए, आपने बहुत बोल लिया। अब एक मिनट सुनिए आप। आपने अब बिना एक बिना मिनट बजट सुनिए। प्रावधान के घोषणा की एक नौकरियों मिनट की। बात सुनिए। अब बिना आप- बजट प्रावधान एक के मिनट सुनिए, आप इसको कौन सी सुनिए नौकरियों आप। की बात कर रहे हैं? हम आप आपसे कौन सी नौकरियों इस की बारे बात में कर बात रहे नहीं कर रहे हैं। एक मिनट ऐश्वर्या जी, आप लीजिए माइक। आप कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहां पर चर्चा चल निकली है 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की, जिसको लेकर वसुंधरा राजे सरकार ने शुरुआत की है और देश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर उदयपुर संभाग में जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत थी तो उद्घाटन हुआ। अब 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने हैं, दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार देने हैं, जिस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। अभी यहाँ पर डिस्कशन खत्म हो चला है। अभी यहाँ पर हम संक्षेप में एक यहाँ पर कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों से सजेशन लेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या सुझाव देना चाहेंगे, ईटीवी राजस्थान के जरिए अपनी बात किस तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। यहां पर बिल्कुल मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। आप पहले भी बोलना चाहते हैं, सिर्फ सजेशन की हम बात कहेंगे, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे बिल्कुल संक्षेप में। सबसे पहले हम आप तक आएंगे, फिर प्रोफेसर साहब, फिर बिल्कुल बोलिए। देखिए, बहुत सीधे तौर पर, बहुत शालीन शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि राजस्थान के 15 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की जा रही है, लेकिन एक जो पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी जब हम घोषणा पत्र बनाते हैं तो उस वक्त इन चीज़ों को क्लियर किया जाना चाहिए कि हम सरकारी इतने देने में सक्षम हैं और गैर सरकारी प्राइवेट इतनी देंगे। लेकिन अब जब ये लगातार बात स्किल डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इस बात को लेने की कोशिश करें कि राजस्थान का युवा आज आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है और जिन 15 लाख नौकरियों की आप बातें कर रहे हैं तो उसके लिए समय निर्धारित कीजिए, क्योंकि अगर वही स्थिति बिल्कुल, आपने समय निर्धारित करने की बात 4.5 साल कही है। बाद 5 साल बाद आप ये कहेंगे लोकेश कि जी अब हम संक्षेप नौकरी में। देते हैं लोकेश तो वो जी, बिल्कुल। संभव नहीं होगा। आप शुरुआत कीजिए और इस पिछले 9 महीने लोकेश में जी, आपने सिर्फ क्या सुझाव। किया, इसी तरीके से आगे भी काम कीजिए। हाँ आप बिल्कुल, प्रोफेसर साहब तक हम आएंगे, फिर रंजू जी तक पहुंचते हैं। लोकेश जी ने अभी एक बात सिर्फ तो अच्छी- सुझाव, सिर्फ सुझाव। सुझाव के रूप में हम ये देखें कि जो रोजगार है और युवा है, दोनों का चोली दामन का साथ है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट आज की एक परम आवश्यकता बन चुकी है। उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट है उसका भी एक अंतर अब यहाँ से आगे लगभग आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि जो हमारे गवर्नमेंट के उपक्रम है उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर के सीईओ, एमडी और जो बड़े बड़े पद हैं उनके ऊपर भी उनको लगाया जाएगा। यानी स्किल डेवलपमेंट में जिनको इस तरह की महारत हासिल है उनको आगे वरीयता मिलेगी। इसका परिणाम ये होगा कि विश्व के अंदर जो लोकतांत्रिक देश के रूप में एक पहचान हमारी है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का, जो रंजू रामा जी ने कहा, वो बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त होगा भारत। उसके लिए चाहे चीन हो, उसमें अगर हम देखें तो उनके भी कौशल विकास पर उनके वहां जोर दिया गया है और इसका एक निश्चित रोड मैप हमारे बीच में होना चाहिए। बिल्कुल रंजू जी, एक सुझाव आपसे, बिल्कुल, फिर उसके बाद हम बिल्कुल, लौटेंगे। मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगी और यही कहूंगी कि बीइंग अ यूथ मैं भी चाहूंगी कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और साथ ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो वाकई में जो घोषणाएं की हैं उसको सही मायने में अमल में लाए और सही रूप से जो है राजस्थान प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए सही मायने में कुछ करे। और स्पेशली एक बात कहना चाहूंगी, फिर से कहना चाहूंगी कि जो उम्मीद इस सरकार के प्रति राजस्थान प्रदेश की जनता ने रखी उसकी मुखिया वसुंधरा राजे जी हैं। उन्हीं के सिपह सालार, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी हैं। हम ये अपेक्षा नहीं करते, कतई नहीं करते कि इस तरह के स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री दें कि यहाँ प्रतिभा है ही नहीं, यहाँ टॉप नहीं कर सकते। तो मैं बतौर यूथ इस चीज को यहाँ नकारती हूँ कि राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रतिभा भरी पड़ी है, उसको तलाशने की जरूरत है, सुझाव उसे तलाशने की जरूरत है। ये चीज मैं इस मन से जरूर कहना चाहूँगी। सारस्वत जी, सरकार को ये साफ करना चाहिए कि कितने कौन कौन सी जगह अवसर पैदा हुए हैं। साथ में उन युवाओं को भी बताना चाहिए कि आप इन विभागों में आप ये हमारे पास नौकरियां हैं और इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि युवा अपनी तैयारी जोर शोर से कर पाएगा और उसको एक समय मिलेगा अपनी स्किल को या अन्य अपनी प्रतिभाओं को खोजने का
और अच्छा और बेहतर बनने का। सुधीर जी, सुझाव ये है कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो में जितने भी वायदे किए हैं उनको पूरा करने में अपना समय लगाए, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं। अब सरकार को अपने वायदे पूरे करने चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। अमीन भाई एक बार। सर देखिए, स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, जो ये मैं कहता हूँ कि अभी तक तो राजस्थान जो है वो शिक्षित बेरोजगार था। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अयोग्य लोगों को स्किल डेवलपमेंट में फंसा करके आप प्रशिक्षित बेरोजगार पैदा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार से प्रशिक्षित बेरोजगार कर दोगे, डिप्रेशन में आ जाएगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब को अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक शिक्षित बेरोजगार अपनी झेलेगा। बिल्कुल, आप बोलिए, आप शिक्षित में से बेरोजगार कोई सुझाव देंगे? हाँ बिल्कुल, ये आप सुझाव देना चाहेंगे, दीजिए। मेरे को इस यहाँ की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो अभी इनके सेंटर में भी बहुमत की गवर्नमेंट है, तो वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और यहाँ के जनता को, यहाँ के यूथ को पर्टिकुलरली उनको धोखा न दें, उनको धोखे में न रखें। हम यहाँ का यूथ बिल्कुल आपके साथ है, उन्होंने आपको चुना। मैं हालांकि मैं आई एम नॉट फ्रॉम दिस स्टेट, मैं JNK का बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे विजिट करने आया हूँ, बट मेरे को डेवलपमेंट तो दिखी, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट लास्ट टाइम आया था उससे डेवलपमेंट तो हुई। आई फील कि 9 महीने में कुछ ना कुछ हुआ है, ताकि जो कि दिखने में आ रहा है। अब यहाँ का यूथ है, ये अब जख्मी शेर हो गया है, इसको आप धोखे में मत रखिए। 9 महीने हो गए, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आप शुरुआत कीजिए समवेयर। आपकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, सो इट्स अ बहुमत की गवर्नमेंट है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप यहाँ का यूथ आपके साथ है, अगर आप इनकी हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली दे विल टाइम एंड अगेन गिव यू मैंडेट एंड यू विल बी इन द गवर्नमेंट। थैंक बिल्कुल यू। अशोक जी, बिल्कुल आपसे लेना चाहेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे। ऐश्वर्या जी, मैं केवल आपको इस मंच के माध्यम से यही कह सकता हूँ कि सबका विकास सबका साथ, ये हमारा नारा था वसुंधरा जी का। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, और राजस्थान की जनता ने भी ये विश्वास मानती है कि जो वसुंधरा जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से पूरा करने के प्रति पूरी सरकार, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, राजस्थान की जनता के जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। और अगले 5 साल में राजस्थान के नौजवानों को, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का विषय हो, चाहे राजस्थान के विकास का विषय हो, चाहे राजस्थान की उन्नति का विषय हो, वो पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात आपको और कहूँगा कि इसमें आप कोई बुरा नहीं माने कोई भी, कि जो घोषणाएं पहले कई बार हुई है, जिनका बजट में कोई प्रावधान ही नहीं था, ऐसे हजारों नौकरियों की घोषणाएं, ऐसे हजारों कई सैकड़ों कॉलेज खोलने की घोषणाएं, ऐसे बिना बजट प्रावधानों की जो घोषणाएं थी, उनके अंदर बजट का प्रावधान करने में जो समय लग रहा है वो उतना समय जरूर लगेगा। लेकिन जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, आज चाहे बीकानेर में 50 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे उदयपुर में बारिश का दौर हो, स्वयं वसुंधरा जी खुद जनता के बीच में जाकर उनसे खुद समस्याएं अपने हाथों में लेकर आई है। ऐसा आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है। वो काम करने का मन में है, वो काम करने की क्षमता है, और जनता के विश्वास पर खरा उतरना है, ऐसा हमने किया है। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि 15 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे, उससे कम नहीं रखेंगे। ये बिल्कुल, आनंद जी तक, निधि जी तक जाएंगे हम। बिल्कुल आनंद जी। शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार सरकार जनता तक पहुंची है, और सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो 45 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा, उसमें पूरे मंत्री वगैरह सभी अधिकारी सारे वहाँ पे पहुंचे हैं। इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। जयपुर किसी को आना नहीं पड़ेगा, वहीं की वहीं निपटारा हो रहा है। जो निपटारा नहीं हो रहा है उसके लिए यानी आश्वासन दिया जा रहा है, या फिर उसका जो समाधान है वो किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरा ये कहना है आपको कि वसुंधरा जी की कथनी करनी में फर्क नहीं है। पिछली बार भी 10 लाख रोजगार वसुंधरा जी ने दिए थे, अब के वादा किया है, युवाओं ने भरोसा जताया था जब ये 163 सीटें जीत के दी। इस बार 15 लाख रोजगार जरूर दिए जाएंगे, 5 साल में दिया जाएंगे। अभी आचार संहिता कई कार्यक्रम ऐसे हो गए कि रोक थी, कई टाइम नहीं मिला, लेकिन 5 साल पूरा होने तक 15 लाख रोजगार जरूर दिए जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जितने भी सारे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो सूचना बोर्ड है उसके ऊपर उस संबंधित कॉलेज से क्या रोजगार की संभावना इस महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में है, तो उसका डिस्प्ले पे उसका नोटिस चस्पा हो, ताकि संबंधित उसके लिए अप्लाई कर सके और उन लोगों को राइट अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे मिल सके। धन्यवाद। आप बोलिए डॉक्टर साहब, आप तक आएंगे पीछे तक। 15 लाख का टारगेट कोई बहुत ही बड़ा टारगेट नहीं है, और मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की नीतियाँ और निवेश के द्वारा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। और गवर्नमेंट को इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले
इसको मॉडल को ही लागू करना चाहिए और इससे बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होंगे। शुक्रिया। छाबड़ा साहब, आप बिल्कुल एक सुझाव आप भी दीजिए, पीछे तक सबको सुझाव बिल्कुल संक्षेप में देना है। वसुंधरा जी का सोच सही दिशा पर है। जब तक सपने नहीं देखते उन्हें पूर्ण नहीं किया जा सकता। मैं आपको अगर उन्होंने 15 लाख रोजगार देने की बात कही है तो उन्होंने कोई सपना देखा है और उसके लिए वो अवसर पैदा करेंगे, और जब अवसर पैदा होंगे तो शायद ये सपना साकार होगा। तो उनके लिए, इनके विशेष कदम के लिए उनके हम सब लोगों को एकजुटता से उनके इस कदम की ओर अग्रसर रहना चाहिए। हाँ, आप कुछ कहना चाहिए, आप अपनी बात रखिए। क्या सुझाव देना चाहेंगे युवा की हैसियत से? युवा की हैसियत से यही सुझाव है कि पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे कुछ सरकारी विश्वविद्यालयों की ये घोषणा हुई थी, तो वो कमरा नंबर 1 से 5 में चल रही थी। ऐसी स्थिति नहीं हो, जो घोषणाएं हो, जो भी लागू हो वो अच्छी तरह से हो और युवाओं को अच्छी तरह से रोजगार मिले, उनको 7 साल कपट नहीं हो, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए। बिल्कुल। भारतीय जी, इस घोषणा के लिए मैं उनको बारंबार धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, और वो भी एक संभाग स्तर पे, राजधानी में नहीं संभाग स्तर पे रोजगार सेंटर खोलना और 15,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करना, ये पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में ऐतिहासिक पहल है और युवाओं को रोजगार मिलेगा और राजस्थान को लाभ होगा। शुक्रिया। बिल्कुल, आगे बिल्कुल। मैंने इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री दिल से निर्णय लेती हैं। उन्होंने 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे और उसके लिए वो प्रयासरत है। 15 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की गारंटी इस सरकार ने वादा किया था, चुनावी वादा, और चुनावी वादा करने के बाद सरकार ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रही है, सरकार प्रयास भी कर रही है लोगों को नौकरियां देने के लिए, लेकिन इसमें वक्त लगता है और वक्त अभी सरकार के पास 5 साल है। तो विपक्षी दलों को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देखना यह है कि सरकार आखिर अपने वादे पे कितना खरा उतरती है, और युवाओं को आगे बढ़कर रोजगार के लिए जो है अप्लाई करना चाहिए। नए नए सुझाव जो है सरकार तक पहुंचाने चाहिए ताकि सरकार को मदद हो कि किस तरीके से 15 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देने में जो है सरकार किस तरह से अपना वादा पूरा कर सकती है। इसमें हम सबको मिलकर सरकार का भी साथ देना चाहिए और सरकार को सुझाव भी देने चाहिए समय समय पर कि आखिर ये वादा कैसे पूरा हो, क्योंकि इसमें रोजगार जो देने से युवाओं का तो भला होगा ही होगा, साथ में इस देश का भी भला होगा और विपक्षी दलों को भी आगे आने वाले जो सरकार बनेगी या बनती है तो उनको भी फायदा होगा कि बेरोजगारी से एक निजात मिलेगी। ईटीवी के खास कार्यक्रम जनमंच में चर्चा चली 15 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने को लेकर, जो कि राजस्थान सरकार ने जिसकी मुहिम शुरू कर दी है। 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने हैं, जिसको लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। कुछ सुझाव भी आए। आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में क्या कुछ कितने रोजगार दिए जाने हैं, क्योंकि वायदे हर सरकार करती है, वायदों पर खरा उतरे वही सरकार सबसे बेहतर होती है युवा की नजर में। इस तरीके से युवाओं ने अपनी बात कही है। अब आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। हमारे इस खास कार्यक्रम जनमंच में आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए मेहमानों के साथ, नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।